पिशाच किसको लगता है? पिशाच पीड़ा क्या होती है? एक बार शुक्रताल में मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रताल भोग कर घेगड़ी की दक्षिण दिशा में एक वृक्ष का पेड़ है। उस वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस रहता है। आसपास के लोगों को ज्ञात है कि इस वृक्ष के ऊपर, बरगद के वृक्ष के ऊपर ब्रह्म राक्षस रहता है। तो आसपास के जो लोग हैं वो वहां से गुजरते भी नहीं है, कहीं से दूर से होकर गुजर जाते हैं। जो आसपास के किसान बंधु थे उन्होंने भी वहां पे जाकर किसानी का काम छोड़ दिया। उस एरिया का कोई आना जाना, वहां से निकलना, वहां से गुजरना, वहां खेती बाड़ी करना वो भी बंद कर दिया है। एक दिन पंडित जी अकस्मात कहीं से निकले तो उनको ये चीज का सोचना नहीं था, पता नहीं था कि इस पेड़ के पास ब्रह्म राक्षस रहता है। और जैसे ही पंडित जी उस बरगद के नीचे से निकले तो देखते हैं कि कोई पीछे से बरगद के पेड़ से उतर रहा है और पंडित जी के पीछे चल दिया। पंडित जी विद्वान थे, समझ गए कि कोई शक्ति है जो हमारे पीछे चल रहा है। पंडित जी ने कुछ मंत्र बोलना प्रारंभ किया तो देखते हैं कि पीछे भी वो जो पिशाच है वो भी मंत्र बोल रहा है। पंडित जी ने कुछ दूसरा कुछ बोलना प्रारंभ किया, पिशाच वो भी बोल रहा है। पंडित जी भी परेशान कि ऐसा कौन विद्वान प्रेत बन गया कि जो इतना विद्वान होते हुए भी प्रेत बन गया। पंडित जी ने कुछ ऐसा श्लोक, ऐसा स्तोत्र बोला जो उस ब्रह्म राक्षस को नहीं आता और वो शांत हो गया और पंडित जी से क्षमा याचना करने लगा। पंडित जी ने कहा, कहो कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो उसने अपना परिचय दिया कि पंडित जी मैं बड़ा विद्वान था पर कुछ शुद्धि अशुद्धि का ध्यान दिए बगैर ही मैं शुभ कर्म कर लेता था, संध्या वंदन कर लेता था, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखता था। तो इससे ये ज्ञात होता है कि हम शुद्धि अशुद्धि में जो भगवत कार्य करते हैं वो नहीं करना चाहिए, उससे हमको अधोगति की प्राप्ति होती है। ऐसा विद्वान भी राक्षस बन सकता है, कुछ सोच नहीं सकता था, पर उसने स्वयं स्वीकार किया कि मैं शुद्धि अशुद्धि का ध्यान ना रखते हुए शुभ कर्म में प्रवृत्त होता था, संध्या वंदन आदि भी करता था। तो उसी कारण से मुझे आज ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। पंडित जी से हार गया। पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप जो कहें सो मैं मानूं, क्योंकि आज आपने मुझे हरा दिया। क्योंकि मैंने न जाने जीवन में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों को मैंने मारा है। तो आप मेरी मुक्ति का कुछ उपाय बताएं और मुझे कुछ स्थान बताएं जहां से मैं सुलभता से रह सकूं। तो पंडित जी ने कुछ स्थान और कुछ मंत्रोपदेश किया जिससे उसका कल्याण हो। तो आश्रय सिर्फ यही निकलता है कि हम कोई भी शुभ कर्म करें तो बिल्कुल पवित्रता से, सावधानी से और सजगता से करें।